क्या ये साजिश थी या फिर हत्या, क्योंकि रिपोर्ट का कहना है कि जुबिन गर्ग को जहर देकर मारा गया। शेखर गोस्वामी बताते हैं कि जुबिन पानी में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तब हेल्प करने के बजाय मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा यॉट पर चिल्ला रहा था, जाबे दो जाबे दो, यानी कि उसे जाने दो जाने दो। 19 सितंबर सिंगापुर। सब कुछ नॉर्मल था। पानी में छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे। इस समय उन्होंने लाइफ जैकेट भी पहना हुआ था, लेकिन उनके अंदर अजीब सी हेजिटेशन दिख रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि वो जंप नहीं करना चाहते थे। इस वीडियो में किसी भी तरह की उल्टी सीधी चीज इसमें नहीं दिख रही है। जिसके बाद जुबिन गर्ग हिम्मत करते हैं और पानी में छलांग भी लगाते हैं। थोड़ी देर वह स्विमिंग करने की कोशिश भी करते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन यह भी माना जाता है कि इसके बाद का एक और भी वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया गया। 23 सितंबर 2025 जब वो आवाज़ हमेशा के लिए शांत हुई तो उसे विदा करने इतनी बड़ी क्राउड आई कि उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इंडिया के हिस्ट्री में किसी भी फ्यूनरल में जुड़ने वाली ये सबसे बड़ी भीड़ थी, जिसने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। ये आंसू, ये क्राउड, ये प्यार, ये सब जुबिन के लिए था। लेकिन इस भारी भीड़ के पीछे एक सन्नाटा था। एक सवाल था, उनकी मौत को एक पेनफुल एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन लाखों दिलों को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि लोगों को लगा कि उनके हीरो को उनसे छीना गया है। क्योंकि 64 अलग अलग एफआईआर फाइल हुई जो कि एक ही तरफ इशारा करती है, ये एक्सीडेंट नहीं, एक कॉन्स्पिरेसी है। तो चलिए आज उस ट्रुथ की लेयर को अनकवर करते हैं जो जुबिन गर्ग की मौत के साथ दफन हो गई। वेलकम टू द शो। मैं हूँ दिनेश और आप देख रहे हैं जुबिन गर्ग की मर्डर मिस्ट्री को। 18 नवंबर 1972 को मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग को म्यूजिक विरासत में मिली थी। साइंस में ग्रेजुएशन करने का ट्राई किया, लेकिन म्यूजिक की दुनिया उन्हें खींच लाई। फैमिली ने भी उनके ड्रीम को सपोर्ट किया और फिर उन्होंने जो किया वो किसी मैजिक से कम नहीं था। अपनी मौत से पहले जुबिन अलग अलग लैंग्वेज में 48,000 से ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर चुके थे। लोगों के हीरो थे। बॉलीवुड ने उनको फेम दिया, लेकिन उनका दिल हमेशा आसाम के लिए धड़कता रहा। जब उनकी मौत की खबर आई तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की मौत नहीं थी, ये आसाम के लिए एक पर्सनल लॉस था। लोगों ने अपने एक परिवार का मेंबर खो दिया था, और जब किसी अपने के साथ बुरा होता है तो दिल सवाल पूछता है। यहाँ पर सिर्फ मौत की वजह जानना नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की ट्रस्ट और उनके हीरो के लेगेसी को जस्टिस दिलाना था। 19 सितंबर को जुबिन अपनी बैंड के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए वहां थे। परफॉर्मेंस से एक दिन पहले टीम ने समंदर के यॉट पर एक दिन स्पेंड करने का डिसीजन लिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हंसी मजाक और समंदर की लहरें। फिर खबर आई जुबिन गर्ग नहीं रहे। ऑफिशियली बताया गया कि पानी में डूबने से उनकी मौत हुई, जिसने अपने मैनेजर समेत कई लोगों को स्विमिंग करना सिखाया। वो इंसान डूब जाता है, ये बात किसी को गले से नहीं उतरी। आसाम पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। शक की पहली सुई उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू पर गई। लेकिन क्यों? उस यॉट पर ऐसा क्या हुआ था जो दुनिया की नजरों से छुपा रह गया? आसाम सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और एक एक करके 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। 2 जुबिन के सबसे करीब थे, उनके बैंड के सिंगर शेखर ज्योति गोस्वामी और उनके म्यूजिशियन अमृत। और यहाँ से इस स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। अरेस्ट होने के बाद शेखर गोस्वामी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने पूरे केस का डायरेक्शन ही बदल दिया। शेखर के अकॉर्डिंग सिंगापुर पहुंचते ही मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा का बिहेवियर अजीब और एरोगेंट होने लगा। उसने यॉट के क्रू को हटाकर यॉट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसे डेंजरसली चलाने लगा। सबसे शॉकिंग बात, उसने यॉट पर ड्रिंक सर्व करने वाले वेटर को मना कर दिया और कहा कि जुबिन गर्ग समेत सबको ड्रिंक मैं दूंगा। ये वर्ड एक दोस्त के लिए था या फिर एक दुश्मन के लिए? शेखर का डायरेक्ट एलिगेशन था
जुबिन डूबे नहीं बल्कि उसे पॉइजन दिया गया, ऐसा शेखर का स्टेटमेंट है। और ये पॉइजन शायद उस ड्रिंक में मिलाया गया होगा, शायद। ये तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब सवाल है, क्या इस एलिगेशन में दम है? जुबिन का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, एक सिंगापुर में और एक गुवाहाटी में। दोनों रिपोर्ट जुबिन की वाइफ गरिमा साइकिया गर्ग को हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। जहां तक कि पोस्टमार्टम से पॉइजन का पता लगाना बहुत मुश्किल है। असली विसरा रिपोर्ट से सामने आएगी, जिसका सैंपल दिल्ली की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। उस रिपोर्ट का आज भी इंतजार है। इस बीच केस में मर्डर का चार्ज भी ऐड कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जुडिशियल कमीशन भी बना दी गई है। एक तरफ बैडमेट का पॉइजन का दावा, दूसरी तरफ जुबिन की वाइफ का स्टेटमेंट कि उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, खासकर पानी के पास। क्या उस दिन भी उन्हें दौरा पड़ा था या फिर दौरे की आड़ में कोई साजिश रची गई? एक आर्टिस्ट, एक हीरो, एक आवाज, जिसके जाने का सच आज भी एक मिस्ट्री है। क्या ये एक्सीडेंट था जिसमें एक ग्रेट स्विमर लहरों से हार गया, या फिर ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसे दोस्तों के रूप में दुश्मनों ने अंजाम दिया? इस स्टोरी का हर एक एक्सपेक्ट एक पजल क्रिएट करता है। जब तक विसरा रिपोर्ट सामने नहीं आती है और सच रिवील नहीं होता है, तब तक जुबिन के लाखों फैन के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, मेरे हीरो को जस्टिस कब मिलेगा? अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।